तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे प्रॉब्लम में है आपको पहले प्रॉब्लम खुद पढ़नी है, जितना हो सकता है उतना सॉल्व करना है और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक, चलिए देखते हैं पहला पहला क्वेश्चन क्या है। लेट एफ ऑफ एक्स दे दिया कितना, एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स माइनस प्लस a माइनस 2। जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। If the set of real values of a for which f of g of x is negative for all real number is k1 से k2, तो पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं। f of g of x हमेशा नेगेटिव होना चाहिए सारे रियल नंबर के लिए। g of x, अच्छा ये क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो g of x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर आप नोटिस करेंगे इस चीज को, 2 प्लस साइन इनवर्स, अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, x से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो 1/x प्लस एक्स बनेगा। क्या बनेगा, 1/x प्लस एक्स। ओके, तो g ऑफ x क्या बना है अभी तक, 2 प्लस साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2 अपॉन एक्स प्लस 1/x। ठीक, अब आप देखेंगे तो ये जो चीज है x प्लस 1/x या तो 2 से बड़ा होता है, x प्लस 1/x 2 से इंफिनिटी के बीच में रहता है, या माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में रहता है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में ये डालूंगा तो इसका जो रेसिप्रोकल रहेगा वो क्या रहेगा, इसका जो रेसिप्रोकल रहेगा वो रहेगा इस पे 2 से बड़ा डालूंगा तो देखो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो ये 1 से छोटा ही रहेगा। 2 पे 1 मिलेगा, उसके बाद उससे छोटा ही मिलेगा। तो जो इसका रेसिप्रोकल है 2 अपॉन एक्स प्लस 1/x है ना, ये चीज पूरा इकट्ठा बता रहा हूं, ये -1 से +1 के बीच में रहेगा। 1 कब मिलेगा, देखिए 1 कब मिलेगा, जब मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो 1 + 1 2/2 1 हो जाएगा। ओके, उसके अलावा नंबर डालूंगा तो 2 से बड़ा ही मिलेगा, पॉजिटिव साइड 2 से बड़ा ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर 2 से बड़ा है तो मतलब ये 1 से छोटा। सिमिलरली नेगेटिव साइड -1 कब मिलेगा, जब दोनों जगह -1 डालूंगा। उसके अलावा कोई भी नंबर डालूंगा तो ये -2 से बड़ा मिलेगा, मतलब छोटा मिलेगा, -2 से छोटा मिलेगा, -3 -4 -5, तो ये -1 से बड़ा मिलेगा हमेशा। तो याद रखिए ये कहां से कहां तक रहेगा, -1 से +1 के बीच में रहेगा। कहां, साइन इनवर्स के अंदर। तो साइन इनवर्स के अंदर पूरा उसका डोमेन डल रहा है, तो इसका रेंज क्या होगा, तो जो साइन इनवर्स है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका रेंज क्या होगा, उसका रेंज होगा -π/2 से लेके +π/2, जो साइन इनवर्स का रेंज है, क्योंकि इसके अंदर -1 से +1 सब डल रहा है ना। तो भाई कौन कौन से इंटीजर आएंगे, जब मैं -π/2 डालूंगा, -1.57 डालूंगा, π/2 मतलब 1.57, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2, तो मेरे को मिलेगा 2 - 2 यानी 0। फिर सबसे बड़ा इंटीजर क्या डलेगा, +π/2 1.57, तो उसका कितना आएगा, 2 + 1 कितना 3। तो बीच के सारे लोग मिलने वाले हैं, 0 भी मिलने वाला है, 2 + -1 भी मिलने वाला है, 2 + 0 भी मिलने वाला है, 2 + 1 भी मिल गया। तो कौन कौन से नंबर मिलने वाले हैं, 0 1 2 3। तो याद रखिए जो g ऑफ x है वो क्या क्या है, सेट में 0 1 2 और 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है। सबसे बड़ा मिलेगा π/2 पे, वो होगा 3, 1.57 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो 2 + 1 3। फिर उसके बाद सबसे छोटा मिलेगा, जब -π/2 डालूंगा, π/2 डालूंगा, -π/2 डालूंगा, मतलब -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, सॉरी। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.57 कितना होता है, -2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। तो 0 से लेके 3 तक सारे इंटीजर मिलने वाले हैं, तो सारे उसको लिख डाले। ठीक,
तो ये अब अगला क्या बोला है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स शुड बी नेगेटिव, मतलब एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 सब के सब क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना, फॉर ऑल रियल नंबर्स नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कैसा दिखना चाहिए ग्राफ मेरा, ये 0 है, ये 3 है, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। किसका, एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक था ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या था, एक क्वाड्रेटिक, तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नेगेटिव किसके लिए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए की कौन सी वैल्यूज के लिए, कहां से, k1 से k2 के लिए। अब देखते हैं, चेक करते हैं। एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, देखिए एफ ऑफ 0 डालिए यहां पे, क्या मिलेगा, a माइनस 2, दिस शुड बी लेस देन 0, तो a लेस देन 2 होना चाहिए। और एफ ऑफ 3 डालिए, 3 में क्या मिलेगा, देखिए 9 माइनस 6a प्लस a माइनस 2 लेस देन 0, तो यहां से क्या निकलेगा, माइनस 5a प्लस 7 लेस देन 0, तो 7 लेस देन 5a, a ग्रेटर देन 7/5। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a क्या होगी, a बिलोंग्स टू 7/5 से लेके 2, ठीक है। तो ये हो गया k1 कितना हो गया 7/5 और k2 कितना हो गया 2। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या बोला है, द इक्वेशन h of x equals to this has 6 distinct solution where f of x, पहले तो क्या बोल रहा है देख लेते हैं, h of x is equals to greatest integer 5k1 minus 3k2, k1 कितना है बच्चा लोग 7/5, k2 कितना है 2, तो कितना हुआ ये 7 माइनस 6, तो ये कितना हुआ 1। h ऑफ x इक्वल्स टू 1 के कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, 6 सॉल्यूशन आने चाहिए, ठीक है। अब h ऑफ x है क्या, h ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जो f ऑफ n टाइम्स रहे, और उस समय f ऑफ x क्या है, ये f ऑफ x नहीं है, उस समय f ऑफ x क्या है, mod x माइनस 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए मतलब h ऑफ x है क्या, f ऑफ x हो सकता है, या f ऑफ x हो सकता है, या f ऑफ x हो सकता है ना, समझ रहे हो बात को आप, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, ठीक, कितने बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये 1 सिर्फ और सिर्फ 6 अलग अलग बार, है ना, जितने बार होगा वही n कहलाएगा, है ना, हमको n पता करना है, जितने बार में h ऑफ x और 1 का कितना सॉल्यूशन आए, h ऑफ x और 1 का कितना सॉल्यूशन आए, 6 सॉल्यूशन आए, उतना होगा। चलिए देखिए f ऑफ x क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस 2। अब इसका ग्राफ क्या होता है, ये यहां पे 2 है, बस यही ग्राफ होता है, ठीक, और x इक्वल टू 1 क्या होगा, ये होगा। दोनों कितने जगह कट किए, 2 जगह कट किए, तो h ऑफ x f ऑफ x तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू 1 के 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आए। मेरे को कितने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बोला है क्वेश्चन में, 6 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बोला है, कितने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बोला है, 6, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूं f ऑफ x, क्या ट्राई करता हूं, f ऑफ x, तो मॉड ऑफ x ही जगह मॉड x माइनस 2 डलेगा, माइनस 2। अब इसकी डेफिनेशन ब्रेक करनी पड़ेगी ग्राफ बनाने के लिए, तो एक रहेगी क्या बच्चों, x ग्रेटर देन 2, ठीक, और एक रहेगी बच्चों x लेस देन 2। जब x ग्रेटर देन 2 रहेगा तो ये एज इट इज रिप्लेस हो जाएगा, जब ये लेस देन 2 रहेगा तो ये 2 माइनस एक्स करके रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मॉड ऑफ माइनस एक्स मतलब मॉड x। अब ये फर्दर ब्रेक होगा, क्या, एक 2 से बड़ा 4 से छोटा, और एक 4 से बड़ा, ठीक, इधर
0 से बड़ा, 2 से छोटा, और दूसरा 0 से छोटा। जब 0 से छोटा रहेगा तो सिर्फ माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, 0 और 2 के बीच में प्लस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। जब 4 से बड़ा रहेगा तो x माइनस 4 से रिप्लेस हो जाएगा, जब 4 से छोटा रहेगा तो 4 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। अब इस चीज का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो इसका डेफिनेशन कहां कहां ब्रेक होता है, 0 पे, 2 पे और 4 पे, ठीक है, 0 पे, 2 पे और 4 पे। 0 से पहले माइनस एक्स, ऐसा, 0 से 2 के बीच में प्लस एक्स, फिर 2 से 4 के बीच में 4 माइनस एक्स, फिर स्लोप नेगेटिव, 4 से बड़े में फिर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये बना किसका ग्राफ, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। और किसके साथ इंटरसेक्शन देखना है, 1 के साथ। कितना इंटरसेक्शन आया, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, क्या एच ऑफ एक्स होगा, नहीं, ये भी एच ऑफ एक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आए। सिंगल एफ ऑफ एक्स किया तो 2, 2 बार एफ ऑफ एक्स किया तो 4। अब जब मैं 3 बार करूंगा ना, तो कितने आएंगे, 6 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे, है ना। कितने सॉल्यूशन आएंगे, 6 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। आप लोग इसको ट्राई भी कर लीजिएगा। इस बार -2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, और कुछ ऐसा सा बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। और अपन ऐसे लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे। इसको ट्राई करने की जिम्मेदारी आपकी, और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये आप बताइएगा। तो ये हमारा पहला सवाल था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले सवाल में। ओके।